लिखो बच्चे, पहले इसको लिख लो। हाँ बात लिख लो। लिख पा रहे हो? नहीं दिख रहा है? हो गया? अब समझो, कहानी को समझो ध्यान से बच्चे। ये कहानी कब की है, कैसे है, कैसे? द एनिमी का मतलब जानते हो क्या हो गया? शत्रु। एनिमी का मतलब क्या हो गया? शत्रु। ये दुश्मन के बारे में बताई गई ये कहानी है। और इस कहानी को आपका सप्लीमेंट्री का लेसन है, ये बहुत बड़ा लेसन है, लेकिन इसको समझिए ध्यान से। तो इसमें क्या है, ये वर्ल्ड वार जब हो रहा था, क्या हो रहा था? वर्ल्ड वार जब हो रहा था, तो वर्ल्ड वार के समय क्या था कि जापान और अमेरिका, जापान और अमेरिका, इन देशों के बीच में भी युद्ध हो रहा था। जापान और अमेरिका के बीच में भी क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। और जब जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा था, तो उसी समय की ये कहानी है, उसी समय की ये कहानी है। उस समय एक डॉक्टर सदाओ हैं, और डॉक्टर सदाओ जो हैं वो पहले डॉक्टर नहीं थे, पहले वो एक कॉमन मैन थे। वो रहने वाले कहाँ के थे? जापान। कहाँ के रहने वाले थे? जापान के रहने वाले थे। और इनका घर जो है सी कोस्ट पे था। कहाँ था? सी कोस्ट। और वहाँ पे क्या था? एक बीच था। क्या था बच्चे? बीच। बीच का मतलब जानते हो ना? बीच मतलब तट। बीच का मतलब तट। एक तट था। तो अब उसी तट के आगे क्या था? आइसलैंड था। क्या था बच्चे? आइसलैंड। तो सी कोस्ट पे इनका घर था। और यहीं पे इनके सी कोस्ट जहाँ इनका ये था, एक छोटा सा क्या था? ब्रिज था। ब्रिज के आगे कई पाम के पेड़, मतलब ताड़ के पेड़ थे, जिसपे से वो निकाले जाते हैं। और आगे पूरा समुद्र था आइलैंड। तो अब ये यहाँ पे रहते थे, किसके साथ? अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। अब रहते थे, ठीक है, लेकिन इनके जो फादर हैं, डॉक्टर सदाओ के फादर, उनका सपना था कि मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा क्या बने? डॉक्टर बने। क्या बने? मेरा बच्चा क्या बने? डॉक्टर बने। अब ये लड़ाई के पहले की बात है। अब जो कहानी स्टार्ट हुई लड़ाई के पहले, उनके पापा थे, तो उनके पापा ने उनको क्या किया था? इनको भेजा था कहाँ पे? अमेरिका। कहाँ भेजा था? फॉर स्टडी। हिज फादर, डॉक्टर सदाओ's फादर सेंट टू द डॉक्टर सदाओ टू अमेरिका फॉर स्टडी अबाउट द मेडिसिन। हाँ, अमेरिका भेजे गए कौन? सदाओ। तो वहाँ पे ये पढ़ाई कर रहे थे। और जिस समय ये पढ़ाई कर रहे थे, तो इनके एक प्रोफेसर थे। कौन से? इनके एक प्रोफेसर थे। जो प्रोफेसर थे, उनके घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। और उस पार्टी में डॉक्टर सदाओ गए थे। उनकी पढ़ाई चल रही थी, कंटिन्यू थी। और उसमें वो कहाँ गए थे? प्रोफेसर के घर पे पार्टी में। वो प्रोफेसर घर कहाँ था? अमेरिका में। अमेरिका में ही थे। बात समझ रहे हो? तो जब उनके घर पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक सुंदर सी लेडी निकलती है, जिसका नाम है हना। क्या नाम है? हना। हना। ये बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल लेडी होती है। लेकिन
अब जैसे इसको डॉक्टर सदाओ देखते हैं, डॉक्टर सदाओ क्या होते हैं, फॉल इन लव विद द हना, हना के प्यार में पड़ जाते हैं। अच्छा, पढ़ तो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मैं इसे क्या कर लूँ, शादी कर लूँ। लेकिन शादी करने से पहले ही वांट टू कंफर्म दैट शी इज जापानीज और अमेरिकन। वह यह कंफर्म करना चाहते हैं कि यह जापानीज है कि अमेरिकन है, क्योंकि मैं अमेरिका की लड़की से शादी कर नहीं सकता, तो मैं जापान का हूँ तो जापान की होनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ दिन केयर किया, कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद उन्हें पता चला शी इज आल्सो जापानीज। समझ में आया? उनको पता चला कि ये भी लड़की कहाँ से है, जापान से है। उसके बाद ये क्या करते हैं डॉक्टर सदाओ, ये बात अपने पापा को बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात अमेरिका में हो गई, ऐसी ऐसी बात अमेरिका में हो गई है। उनके पापा भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है तुम शादी कर लो। तो क्या करते हैं ये डॉक्टर सदाओ, इनसे शादी कर लेते हैं। तब ये इनकी क्या बन जाती हैं, वाइफ। और समझ गए यहाँ तक, क्या बन जाती है, वाइफ। जब ये इनकी वाइफ बन जाती है उस समय डॉक्टर सदाओ एक फेमस क्या बन जाते हैं, एक फेमस डॉक्टर, सर्जन और साइंटिस्ट, ये तीनों बन जाते हैं। कौन, डॉक्टर सदाओ एक फेमस जो है डॉक्टर, सर्जन और साइंटिस्ट बन जाते हैं। और ये डिस्कवरी किस बात का करते हैं जो साइंटिस्ट बन जाते हैं, ये डिस्कवरी इस बात का करते हैं कि जैसे क्या होता है, किसी को कभी घाव हो जाता है तो डॉक्टर हाइड्रोजन से धुल देते हैं, सेवलॉन से धुल देते हैं, डिटॉल से धुल देते हैं, लेकिन 99% कीटाणु मरते हैं। कितने, एक कीटाणु बच जाता है। लेकिन इन्होंने जो डिस्कवरी किया था, उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का खोज किया था जिससे कितना भी गहरा, कितना भी पुराना घाव हो, अगर उस टेक्निक से वो वाश कर देते हैं, उसके अंदर एक भी कीटाणु नहीं बचते और उस घाव को 100% ठीक होना पड़ता है, क्योंकि उसमें सभी बैक्टीरिया गायब हो जाते हैं। उनकी एक ऐसी, उन्होंने ऐसा खोज किया था। क्या खोज किया था, घाव को धोने का, वॉश द वुंड। क्या, वॉश द वुंड का उन्होंने खोज किया। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है ये डॉक्टर बन जाते हैं, फिर हना को लेकर के कहाँ चले जाते हैं, जापान। कहाँ चले जाते हैं, जापान। जब ये जापान चले जाते हैं तो इनके फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये जो सी कोस्ट हाउस, इनका जो घर है, इसी घर पे ये लोग आराम से रहते हैं। और इनके 2 बच्चे भी हो गए हैं। अब कौन हो गए हैं, 2 बच्चे भी हो गए हैं अपने 2 बच्चों के साथ, तथा 2-3 सर्वेंट इनके पास है। एक लेडी सर्वेंट है यूमी। कौन है, एक लेडी सर्वेंट है यूमी, जो टेक केयर ऑफ करती है किसका, डॉक्टर सदाओ के बच्चों का। और 2-3 सर्वेंट और हैं जो घर का पूरा कामकाज देखते हैं। बात समझ रहे हो? ये लोग यहीं पे रहते हैं, सी कोस्ट पे इनका घर है, बगल में बीच है, बीच के सामने ब्रिज है, ब्रिज में आगे आइलैंड है। तो काफ़ी वहाँ पे मिस्ट होती है। मिस्ट का मतलब धुंध होता है। कहने का मतलब बच्चे देखो, जैसे अभी हम गाँव में घूमेंगे तो गाँव में हमें कोहरा नहीं दिखता है, लेकिन अभी थोड़ा हम बाहर निकले, नदी की तरफ जाए, समुद्र की तरफ जाए, तो हमें वहाँ ज़्यादा धुंध नजर आता है। तो वैसे ही वहाँ पे क्या था, मिस्ट था। क्या था, मिस्ट का मतलब धुंध था। तो जब धुंध था तो ठंडी का समय था, और उस समय अमेरिका और जापान में युद्ध चल रहा था। बात समझ रहे हो? जब युद्ध चल रहा था तो उसके बाद डॉक्टर सदाओ को अपने बचपन की याद आती है। जब कभी किसी व्यक्ति को किसी की याद आती है तो वो कहीं अकेले में जाना चाहता है नहीं चाहता है। तो फिर ये डॉक्टर सदाओ घूमते हुए कहाँ चले जाते हैं, अपने ब्रिज पे। कहाँ चले जाते हैं, सी कोस्ट के आगे ब्रिज है। ब्रिज का मतलब छोटा सा एक पुल है। उसी पुल पे खड़े होकर के वही धुंध को देख रहे होते हैं और अपने बचपन को याद कर रहे होते हैं। कौन, डॉक्टर सदाओ। उसके बाद उनकी पत्नी घर में उनको ढूंढती है, इधर नहीं मिलते हैं। वो सोचती है कि इतनी रात को धुंध में इतना कोहरा है, कहाँ चले गए। तो वो जब बाहर निकलती है तो देखती है डॉक्टर सदाओ कुछ सोच रहे थे पोस्ट पे खड़े होकर बड़े ध्यान से। हाँ, उसके बाद ये हना जो है पीछे से आती हैं। कहाँ से, पीछे से आती हैं और डॉक्टर सदाओ को इम्प्रेस कर लेती है। इम्प्रेस का मतलब गले लगा, आकर्षित तो पहले से आया था। तो क्या कर लेती है, इम्प्रेस कर लेती है। क्या कर लेती है, पीछे से ऐसे पकड़ लेती है। कहने मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं आप इतनी रात को। तो फिर वो कुछ नहीं बताते, कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ बचपन के बारे में। उसके बाद जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं, अपने यहाँ घर में जाने वाले होते हैं, तब तक वो लोग धुंध में देखते हैं। धुंध में एक व्यक्ति नजर आता है। एक कौन आता है, व्यक्ति नजर आता है। और वो व्यक्ति क्या कर रहा होता है, क्राउलिंग कर रहा होता है। कहने का मतलब रेंग कर चल रहा होता है। क्या कर रहा होता है, रेंग कर चल रहा होता है। तो फिर ये सोचते हैं ये जो हना है, हना और डॉक्टर सदाओ ये सोचते हैं इतनी रात को, इतनी ठंड में, धुंध में एक व्यक्ति क्यों क्राउलिंग कर रहा है।
क्यों रेंग रहा है? फिर भी वो सोचते हैं जाने दो, ही माइट बी अ फिशरमैन, वह क्या हो सकता है? एक मछुआरा हो सकता है समुद्र है, बीच है, कोई मछली मार रहा होगा, लेकिन वो मछुआरा नहीं था, बल्कि वो जापान से आया हुआ एक सैनिक था। जापान से आया अमेरिका से आया हुआ एक क्या था? सैनिक था, जिसको पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया था। किसके द्वारा? जापान पुलिस के द्वारा क्या किया गया था? टॉर्चर। अभी किसी देश से पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई भी देशद्रोही अपने देश में पकड़ा गया युद्ध के समय, तो उसको क्या करेंगे? पुलिस फुरमार चढ़ाएंगे, उसको पीटेंगे, पीट के फेंक देंगे इधर उधर, मतलब बहुत टॉर्चर करेंगे। तो वैसे ही जापान की पुलिस ने पकड़ा था अमेरिका के एक सैनिक को युद्ध के समय, उसका एज लमसम 22-20 साल रहा होगा। वो बच्चा था, नया युवक सैनिक था। तो उसको क्या हुआ था? उसको टॉर्चर किया था किसने? जापान की पुलिस ने। और टॉर्चर करने के बाद और क्या किया था? उसको शूट किया था। शूट ए बुलेट ऑफ लोअर हिज बैक राइट साइड, उसके राइट साइड पे बैक पे पीछे क्या लगी थी? गोली लगी थी। क्या लगी थी? गोली लगी थी। एंड वुंडेड, ही वाज वेरी बैडली वुंडेड, वह बहुत बुरी तरह से क्या था? घायल हो गया था। कहने का मतलब हाथ पैर एकदम समझो एकदम पूरा डैमेज, घाव हो गया था बहुत बड़ा बड़ा। उसके बाद फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे रेंगते कहाँ तक आ जाता है? बीच तक आ जाता है, इनके ब्रिज तक। जब ब्रिज तक आ जाता है तो व्हेन डॉक्टर सदाओ एंड हना सी हिम क्लोजली, जब उसको बहुत करीब से देखते हैं, दैट वाज अ वाइट मैन, दैट वाज ए वाइट मैन, मींस POA, प्रिजनर ऑफ अमेरिका। अमेरिका का एक क्या था? कैदी था। क्या था? अमेरिका का एक कैदी था। वो देखते हैं ये तो बहुत घायल है, इसके पीछे गोली भी लगी है, लेकिन ये क्या है? ये तो कैदी है, और ये व्हाइट मैन, ये तो अमेरिका का है, हमारे देश का, इससे क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। फिर डॉक्टर सोचता है कि मैं इसका इलाज करूं कि ना करूं। अगर मैं इसका इलाज करता हूं तो मैं देशद्रोही कहा जाऊंगा, क्योंकि ये क्या है? मेरा शत्रु है। इसका इलाज मुझे नहीं करना चाहिए। हना भी बोलती है नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात और याद रखो, डॉक्टर सदाओ ने जो डिग्री ली है, जो ख्याति प्राप्त की है अपनी जिंदगी में, वो कहाँ से की? अमेरिका से की है। और हना ने भी कहा, हना उनको कहाँ मिली थी? अमेरिका में मिली थी। तो अब डॉक्टर सदाओ सोचते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं इसका इलाज करता हूं तो अभी सब लोग जान जाएंगे तो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। वो सोचते हैं मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। तो डॉक्टर फंस जाता है कहाँ? डिलेमा में। डिलेमा मतलब होता है दुविधा। डिलेमा मतलब दुविधा असमंजस में बस जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। इसको क्या कहा जाता है? डिलेमा कहा जाता है। तो जब ये इसमें फंस जाता है तो सोचता है मैं क्या करूं। अब जो डॉक्टर होता है, तो जो डॉक्टर बनता है वो पहले ही ओथ ले लेता है, शपथ ले लेता है अपनी जिंदगी में कि मैं ह्यूमैनिटी को दिखाऊंगा। किसको? मानवता को मैं दिखाऊंगा, और जो मेरी मोरल ड्यूटी है मैं उसको करूंगा। किसको करूंगा? मोरल। उसका नैतिक कर्तव्य क्या था? कोई भी पेशेंट मिल जाए, कोई भी वुंडेड मैन मिल जाए, डॉक्टर का क्या कर्तव्य है? उसका इलाज करना। तो अब ये फंस गया ह्यूमैनिटी के चक्कर में, इधर ह्यूमैनिटी के चक्कर में फंसा है, और उधर पैट्रियाट और टैट्रियाट के चक्कर में भी फंसा है। पैट्रियाट और टैट्रियाट। पैट्रियाट मतलब देशभक्त, देशद्रोह। किसमें फंसा है? पैट्रियाट और टैट्रियाट के चक्कर में फंसा है। तब अब ये सोचता है कि मैं इसका इलाज करूं कि ना करूं। अब सोचता है मैं कैसे करूं। फिर भी हना क्या होती है? हना वाज ए वेरी काइंड हार्टेड वुमेन। हाँ, वो बहुत क्या थी? काइंड हार्टेड थी। बोलती है छोटा सा भी बच्चा है, 20-22 साल का बच्चा है, हम लोग को इसका इलाज कर देना चाहिए। और उसके बाद दे टूक हिम इन हिज होम। वो उसको क्या करता है? अपने घर ले जाता है। कौन? डॉक्टर सदाओ। और जब घर लेके जाता है तो बहुत बुरी तरह से घायल होता है। अब ये लोग सोचते हैं कि हम लोग इसका इलाज करेंगे, और इलाज करने के बाद हम लोग इसको पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। इसको पुलिस को, और पुलिस आएगी, इसको लेके चली जाएगी, हमारा भी काम हो जाएगा, हम अपना मोरल ड्यूटी भी कर लेंगे, ह्यूमैनिटी भी निभा लेंगे, और देशभक्त भी बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो? तो उसके बाद क्या करता है? वो ले जाते हैं इलाज करने के लिए। अब जब वो जो होता है बैडली रफ होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है वो, तो वो अपने नौकर से बोलते हैं, नौकर से, कि इसको क्या करो, थोड़ा सा इसका बॉडी वॉश कर दो तुम लोग, मतलब इसको नहला धुला दो, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। तो जो 2-4 सर्वेंट होते हैं वो सभी मना कर देते हैं। द सर्वेंट रेफ्यूज टू वॉश हर बॉडी बिकॉज ही वॉज ए white man, he was a white man that was his enemy ना। इसलिए नौकरों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। ये अमेरिका का है, ये व्हाइट मैन है ना, ये प्रिजनर ऑफ अमेरिका है, हम लोग इसकी मदद नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग? नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं नहीं करूंगा मैं। ये लोग चले जाते हैं।
हाँ, अब उसके बाद इनके अंदर डर आ जाता है, डॉक्टर सदाव और हना के अंदर डर आ जाता है, ये लोग तो बाहर चले गए, हो सकता है किसी को बता देंगे, तब फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, डर तो बना है। फिर हना जो है यूमी को बोलते हैं, यूमी एक अच्छी थी, अच्छी लड़की थी, लड़की का मतलब ये भी नौकर थी, ये हना की बात को मना नहीं करती थी। तो उस दिन हना ने यूमी से कहा कि यूमी तुम इसकी बॉडी वॉश कर दो, तुम इसको नहला धुला दो। तो यूमी भी क्या करती है, मना कर देती है। यूमी आल्सो रिफ्यूज, बस समझ रहे हो, यूमी ने भी मना कर दिया नहलाने धुलाने से। लास्ट में सोचो हना ने खुद इस टॉम को, इसका नाम टॉम है, जो प्रिजनर ऑफ अमेरिका है, इसको नहलाया धुलाया, नहलाने धुलाने के बाद इसका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट डॉक्टर सदाव ने किया, उसके राइट लोअर बैक साइड से बुलेट को निकाला, हाँ, टेक आउट द बुलेट, उसको निकाला। निकालने के बाद वो अभी होश में नहीं है, अभी वैसे पड़ा है। उसके बाद दोनों लोग चर्चा करते हैं आपस में, दोनों लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये अभी ठीक हो जाएगा, जब ये उठ जाएगा, इसको होश आ जाएगा, हम लोग इसको क्या कर देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे, ऐसा बोला है। लेकिन उसी बीच क्या होता है, अब जो जनरल है, अब जापान का जनरल कौन होता है, जनरल वाज द हीरो ऑफ द बैटल, बात समझ रहे हो। अब जैसे जब जापान ने जहाँ कहीं भी युद्ध लड़ा था, उसमें कहीं न कहीं ये व्यक्ति क्या रहा होगा, हीरो रहा होगा उस युद्ध का, इसलिए इसको क्या बनाया गया, जापान का जनरल बनाया गया। और जो जनरल था यह एक ओल्ड मैन था, क्या था, ओल्ड मैन था, और वो ऑलवेज खाली, वो हमेशा क्या हो जाता था, बीमार हो जाता था। और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, हार्ट की समस्या थी। किसकी समस्या थी, हार्ट की समस्या थी। और जैसे यूक्रेन और किसका युद्ध चल रहा है, रूस का, तो देखो बच्चे, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, उसमें रूस क्या कर रहा है, बमबारी कर रहा है, गोली चला रहा है, लेकिन यूक्रेन के पास सैनिक भी कम है और दूसरे कोई देश सैनिक भी नहीं भेज रहे हैं। तो वहाँ पे जो आम जनता, जैसे हम लोग अपने देश की आम जनता है, वहाँ की आम जनता ने भी बंदूक उठा लिया है। मतलब सैनिक तो सैनिक लड़ ही रहे हैं, अपने देश की रक्षा करना है, तो आम जनता ने भी क्या कर लिया है, बंदूक उठा लिया है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी थी। जापान में जितनी आम जनता थी, वो लोगों ने भी हथियार उठा लिया था लड़ाई करने के लिए। लेकिन अब उसमें जा रहा था कौन, डॉक्टर सदाव भी जाना चाहता था युद्ध करने के लिए ना, लेकिन जनरल ने इसको रोक रखा था। जनरल ने किसको रोक रखा था, डॉक्टर सदाव को। क्यों रोक रखा था, कि मैं हमेशा बीमार होता रहता हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, और तुम ही एक ऐसे मेरे ट्रस्टेड डॉक्टर हो जिसपे मैं क्या करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, भरोसा करता हूँ, तुम ही मुझे ठीक कर पाते हो, इसलिए तुम्हें युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर पे अपनी पत्नी के साथ रहो, और जब मैं बीमार हूँ तो मेरा इलाज करने चले जाना। बात समझ रहे हो, यहाँ तक बात समझ गए। क्यों रोका था मालूम चल गया, किसने रोका था, डॉक्टर सदाव को। हाँ, उसके बाद क्या हो जाता है, तो ये लोग इसका इलाज कर रहे होते हैं। अचानक जनरल के कुछ मैसेंजर, जनरल के कुछ मैसेंजर का मतलब देवदूत ना हो, हाँ, वो समाचार देने वाले, इन्फॉर्मेशन देने वाले, तो कुछ इनके मैसेंजर जो है कहाँ आ जाते हैं, डॉक्टर सदाव के घर आ जाते हैं। और जब डॉक्टर सदाव के घर आते हैं तो डॉक्टर सदाव से मिलते हैं और बोलते हैं कि जनरल क्या है, जनरल इज इन पेन अगेन, जनरल को फिर से दर्द उठा है, चलो जल्दी, ठीक है। तो डॉक्टर सदाव चले जाते हैं कहाँ पे, जनरल के घर पे। तो जनरल के घर पे जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट, बहुत तबीयत खराब होती है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट करते समय दे वेयर क्लोज फ्रेंड, ये दोनों क्या थे, एक अच्छे मित्र भी थे। ये एक आम डॉक्टर था और ये तो जनरल था, लेकिन फिर भी इन दोनों की दोस्ती अच्छी थी। क्यों, क्योंकि ये इनका इलाज हमेशा बराबर करता था और इनके इलाज से ये ठीक भी हो जाते थे। ये बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, बात समझ रहे हो। तो डॉक्टर सदाव ने क्या किया, उन्होंने टोल्ड ऑल मैटर अबाउट द व्हाइट मैन। उन्होंने जो कुछ भी घटना हुई थी, जैसे जैसे हुई थी, उन्होंने सब कुछ व्हाइट मैन के बारे में बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा रखा है, अब मैं क्या करूँ ना। तो फिर ये जो जनरल हैं वो बोलते हैं उसको रखना क्या है, देशद्रोह है। क्या है, देशद्रोह है, इसलिए तुम चिंता मत करो, यू आर माई फ्रेंड, डोंट वरी, आई विल सेंड माई सम पर्सनल एसेनिस। मैं अपने कुछ पर्सनल एसेंस का मतलब क्या हुआ, अपने कुछ खुफिया कातिल, क्या, मैं अपने कुछ खुफिया कातिल तुम्हारे घर पे भेजूंगा। क्या करूंगा, अपने कुछ खुफिया कातिल तुम्हारे घर पे भेजूंगा और वो उसको मार देंगे। किसको, व्हाइट मैन को मार देंगे एंड रिमूव द बॉडी, उसकी बॉडी को हटा भी देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, तुम भी बच जाओगे और हम भी बच जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसा किसने कहा था, जनरल ने कहा था, आई विल सेंड योर होम माई सम पर्सनल एसेनिस टू किल हिम एंड रिमूव हिज बॉडी। ऐसा किसने कहा, जनरल ने कहा। उसके बाद क्या हुआ आगे, डॉक्टर सदाव अब सैड हो जाता है कि अब जिसको मैंने बचाया है उस यंग मैन को, अब वो क्या हो जाएगा,
आज रात को मारा जाएगा। तो डॉक्टर सदाव आते हैं, थोड़ा सा दरवाजा जिस कमरे में वो सोता है उसका दरवाजा थोड़ा सा खोल के छोड़ते हैं, जिससे पर्सनल असाइनिस्ट आए घुसे, उसको मारे और बॉडी लेके चले जाए। ये दरवाजा खोल के वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे रूम में रहता है, लेकिन वो रात भर सोता नहीं, रात भर उसको टेंशन होता है, मैंने इस बेचारे का इलाज किया और बेचारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, बेचारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसी इनको टेंशन थी। तो लेकिन फिर क्या होता है, एक रात को वेट करते हैं, कौन, डॉक्टर सदाव, कोई नहीं आता, फिर उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं। दूसरी रात को वेट करते हैं, कोई नहीं आता, तीसरी रात को वेट करते हैं। उस दिन थोड़ा सा खटपट की कहीं से आवाज़ आती है, क्या आती है, खटपट की आवाज़ आती है। तो हना बोलती है, लगता है बाहर कोई आया है, मुझे जाने दो कौन है। तो डॉक्टर सदाव उसे रोक देता है, हना को। एग्जाम में क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाव हना को बाहर जाने से क्यों रोक देता है? क्यों? क्योंकि उसने ये सब मैटर उसको नहीं बताया होता है कि सम पर्सनल असाइनिस्ट आने वाले हैं, उसको मार के इसकी बॉडी को हटाने वाले हैं। ये बात डॉक्टर सदाव ने किसको नहीं बताया था, हना को नहीं बताया था। बात समझ रहे हो? इसलिए उसको क्या कर देता है, रोक देता है, नहीं बाहर मत जाओ, कोई नहीं है। लेकिन वो भी जो खटपट होती है वो किसी पैसेंजर आने जाने वाले लोगों की होती है, वो कोई पर्सनल असाइनिस्ट नहीं होते हैं। तो फिर जब ऐसा होता है, जब कोई नहीं मिलता है, तब ये सोचते हैं कि जनरल ने कहा था मैं 2 दिन के अंदर भेजूंगा, लेकिन आज 4 दिन हो गया, कोई आया नहीं। तो डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, वो मेक अ प्लान, एक प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एंड अरेंज ए बोट, एक नाव की व्यवस्था करते हैं, एंड सम फूड, कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं, एंड सम क्लॉथ, और कुछ कपड़ों की व्यवस्था करते हैं, एंड ए टार्च, और एक टार्च की व्यवस्था करते हैं फॉर ए व्हाइट मैन। इस व्हाइट मैन जब होश में आता है, होश में आता है, जैसे ही होश में आता है, ये डॉक्टर सदाव से एक बात कहता है कि आपने मेरी जान तो बचाई है, लेकिन इसके बाद आप मुझे क्या कर देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे, और पुलिस मुझे फिर ले जाएगी, फिर मुझे टॉर्चर करेगी, और टॉर्चर करने के बाद फिर मुझे पीट करके रॉक पर फेंक देगी, थ्रो ऑन द रॉक। कहाँ फेंक देगी, चट्टानों पर फेंक देगी, और फिर मैं लुढ़कता हुआ कहाँ आऊँगा, समुद्र में गिर जाऊँगा, और फिर मेरे लोअर बैक पे गोली मारी जाएगी और मैं फिर मर जाऊँगा ना। तो इसी बात पे दया आ जाती है किसको, हना को और डॉक्टर सदाव। तो हना और डॉक्टर सदाव मिलकर क्या करते हैं, अरेंज सम फूड, क्लॉथ एंड ए बोट। वो लोग एक नाव की व्यवस्था करते हैं और उससे बताते हैं तुम ये नाव लो, और ये नाव लेकर के तुम इस बीच से होते हुए इस आइसलैंड पे चले जाओ। कहाँ चले जाओ, आइसलैंड। जब जाना तो आइसलैंड पे जहाजें तो बहुत आती हैं, लेकिन कोई कोरियन जहाज मिले। कौन सी जहाज मिले, कोरियन जहाज मिले। तो उसी कोरियन जहाज पे बैठ जाना और वहां से तुम अपने देश अमेरिका चले जाओगे। ऐसा किसने कहा, डॉक्टर सदाव ने कहा। और ये भी कहा कि जब तुम बोट लेके जाओगे तो जब जहाज न मिले तो तुम वहाँ आराम से खाना पीना रहना, और जैसे ही तुम्हें जहाज मिल जाए तो टॉर्च से डबल फ्लैश कर देना। क्या कर देना, डबल फ्लैश कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें कोई जहाज मिल गया है, और अगर तुम्हें जहाज न मिले 2-3 दिन तक, तब तुम सिंगल फ्लैश कर देना, मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। और लास्ट में क्या होता है, जब ये निकलता है सब कुछ लेकर के, तो वहाँ से कोरियन जहाज मिल जाती है और ये डबल फ्लैश करके अपने देश चला जाता है। बात समझ रहे हो? जब ये अपने देश चला जाता है तो फिर क्या होता है, ये दोनों आ जाते हैं, हना और सदाव अपने रूम पे मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। तब तक फिर मैसेंजर आते हैं। वो किसके घर पे आते हैं, डॉक्टर सदाव के घर पे आते हैं, पूछते हैं कि फिर से जनरल की तबीयत खराब हो गई। जनरल की तबीयत क्या हो गई है, फिर से खराब हो गई है। तो वो फिर डॉक्टर सदाव फिर जाते हैं किसके घर पे, जनरल के घर पे जाते हैं। और जैसे ही जनरल के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं, क्या देखते हैं, ये बहुत बीमार होते हैं, तो इनको दवा दे देते हैं। फिर दवा देने के बाद जो कुछ भी घटना इन्होंने किया था, वो बोट अरेंज फॉर सब बोट सम क्लॉथ एंड बोट एंड क्लॉथ एंड फूड, ये सब मैटर वो बता देते हैं। मैंने उसको क्या कर दिया, उसके देश भेज दिया। और आपने कहा था कि मैं पर्सनल असाइनिस्ट भेजूंगा, आपने भेजा नहीं था। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी में इतना ज़्यादा तंग था कि मैं ये सब अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए मैं नहीं भेजा। और डॉक्टर सदाव ने भी कहा मैं अपने ह्यूमैनिटी के चक्कर में फंस गया, इसलिए मैंने उसको उसके देश भगा दिया। तो उसके बाद दोनों दोस्त होते हैं, आपस में बात कर लेते हैं। नॉट यू आर, वो लोग बोलते हैं कि क्या आर वी आर ट्रेट्रियट, क्या हम लोग देशद्रोही हैं? ये डॉक्टर सदाव और कौन बात करता है, जनरल। तो वो कहते हैं, तो जनरल कहते हैं नॉट यू आर, नाइदर यू आर ट्रेट्रियट नाइदर मी। कहने का मतलब ना मी, कहने का मतलब ना तो तुम देशद्रोही हो ना तो मैं। क्यों? क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं कुछ नहीं भेज पाया, और तुम डॉक्टर थे, ये तुम्हारी ह्यूमैनिटी थी, इसलिए तुमने उसको भगाया। इसलिए वी आर पैट्रियट, हम दोनों क्या हैं,
दिस अब नॉट डेड। ये कहानी यहीं पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बात समझ गए? अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, इसको लिख लो। लेसन खत्म। अब जिस दिन किताब खोलोगे उस दिन कहोगे कैसी कहानी थी, कैसा किताब था। लिखो, ऊपर हेड डालो, द एनिमी। क्या होगा? कलम कलम नहीं है, द एनिमी डालिए बच्चे। लिखो, सदाओ आज, सदाओ आज। ये सब लिखा है, समझ रहे हो ना? नहीं ये सब? यस सर। हाँ, लिखो, सदाओ आज जापानीज सर्जन, सदाओ आज जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। हिज हाउस, तेज लिखो बच्चे। हिज हाउस, हाँ, Yes, sir. हिज हाउस सिचुएटेड, हिज हाउस सिचुएटेड स्थित, हिज हाउस सिचुएटेड सी कोस्ट, हाँ, SEA, वन समुद्र, सी कोस्ट, वेयर ही लिव्ड, where he lived, where he lived with his wife, where he lived with his wife। हो गया बच्चे? पोस्टर में लिख लो हना, and with his 2 children, and with his 2 children, अपने 2 बच्चों के साथ और पत्नी के साथ आ रहता था, सी कोस्ट पे रहता था। हना and with his 2 children, with his 2 children। लिख पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. जोर से बोलो। Yes, sir. यस आगे लिखो, सदाओ आज सेंट अमेरिका, सदाओ आज सेंट अमेरिका, सदाओ आज सेंट अमेरिका। by his father, by his father, Sadao was sent to America by his father to learn, to learn, to learn, to learn, हो गया? सर्जरी, to learn सर्जरी, फुल स्टॉप। डॉक्टर सदाओ kept for the general treatment, kept for the general treatment, Dr. Sadao kept for the general treatment, general treatment in Japan, in Japan। हो गया? Hana was wife of Sadao, Hana was wife of Sadao, Hana was wife of Sadao। She met Sadao in America। She met Sadao in America at Professor's house, at Professor's house, Professor's apostrophe S, at Professor's house, and Sadao fall in love with Hana, and Sadao fall in love, and Sadao fall in love with Hana। चलिए बच्चे आगे लिखो, they got married, they got married, one night Sadao, one night Sadao was stand at the beach, at the beach, beach, beach,
at the beach. He saw a man. हाँ सर He saw a man. He saw a man in the mist. He was crawling. In the mist. He was crawling. He was crawling. गाड़ी में क्या होता है सर Huh? गाड़ी में रेंगना. He was crawling and very badly wounded. And very badly wounded. एंड वेरी Very badly wounded. कामा देख लिखना बच्चे. He was white man. He was white man. He was white man. They thought, बस ये बच्चे ये बंद कर दो. They thought